आज मैं सब बच्चों से फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर से कुछ सवाल पूछूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मनीष विल कम एंड टेल द आंसर्स। ओके मैम। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट वह रेट ऑफ एक्सचेंज होता है जिससे एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज किया जाता है। एक देश की करेंसी का डिप्रिशिएशन कैसे होता है? जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की तुलना में मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के कारण कम हो जाती है। जैसे $1 पहले 60 रुपये का था, अब बढ़कर $1 65 रुपये का हो गया। इसका मतलब है डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तथा रुपये की वैल्यू कम हो गई। इसके कारण हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि अब फॉरेनर्स को अपने सेम डॉलर में हमारे देश से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त होगी। करेंसी एप्रिशिएशन क्या होता है? जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की तुलना में मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के कारण बढ़ जाती है। जैसे $1 पहले 65 रुपये का था, अब कम होकर $1 60 रुपये का हो गया। इसका मतलब है डॉलर की वैल्यू कम हो गई तथा रुपये की वैल्यू बढ़ गई। इसके कारण हमारे देश के इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि अब फॉरेन से चीज़ें खरीदना सस्ता पड़ेगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? सरकार द्वारा एक्सपोर्ट्स तथा इंपोर्ट्स को बढ़ाने घटाने के लिए एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है, उसे फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। इससे फॉरेन ट्रेड में स्टेबिलिटी बनी रहती है। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? मैनेज फ्लोटिंग रेट सेंट्रल बैंक तथा मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई दोनों के द्वारा मिलकर डिसाइड किया जाता है। इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। इससे करेंसी की वैल्यू स्टेबलाइज रहती है। ऐसा सरकार फॉरेन करेंसी को ओपन मार्केट में सेल तथा बाय करके करती है। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों की जाती है? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंपोर्ट पेमेंट के लिए, यूनिलैटरल पेमेंट्स के लिए, टूरिज्म के लिए, फॉरेन कंट्री में असेट्स खरीदने के लिए तथा स्पेकुलेशन के लिए की जाती है। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्यों की जाती है? फॉरेन एक्सचेंज की हमारे देश में सप्लाई एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स के द्वारा फॉरेन के लोगों का हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने से, उनका हमारे देश में टूरिस्ट बन के आने से, उनके द्वारा हमारे देश में यूनिलैटरल पेमेंट करने से या फिर स्पेकुलेशन से होती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड किया जाता है? जब एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ज़्यादा होता है तब फॉरेन करेंसी की सप्लाई राइज होती है। इसके कारण एक्सेस सप्लाई होती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाता है तथा वापस इक्विलिब्रियम रेट के बराबर हो जाता है। जब एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम रेट से कम होता है तब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है तथा सप्लाई कम हो जाती है। एक्सेस डिमांड के कारण फॉरेन एक्सचेंज रेट फिर से बढ़कर इक्विलिब्रियम रेट के बराबर हो जाता है। वेरी गुड मनीष। नाउ रोशनी, इट इज योर टर्न। इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन पर क्या इफेक्ट होता है? इस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। इसमें $1 का एक्सचेंज रेट 60 रुपये से बढ़कर 65 रुपये हो जाता है। इसमें डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट तथा फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होती है। मतलब इंडियन रुपया डिप्रिशिएट हुआ है तथा डॉलर अप्रिशिएट हुआ है। डिक्रीज इन डिमांड या इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन पर क्या इफेक्ट होता है? इस सिचुएशन को एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। इसमें $1 का एक्सचेंज रेट 65 रुपये से घटकर 60 रुपये हो जाता है। इसमें डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होती है तथा फॉरेन करेंसी डिप्रिशिएट होती है। मतलब इंडियन रुपया अप्रिशिएट हुआ है तथा डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है। स्पॉट मार्केट क्या होती है? इस तरह की मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट तथा पेमेंट उसी समय किए जाते हैं जिस समय ट्रेड एग्रीमेंट तय होता है। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? फॉरवर्ड मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट तथा पेमेंट फ्यूचर में की जाती है। जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ता है तब इसकी डिमांड घटती तथा सप्लाई बढ़ती क्यों है? क्योंकि इससे इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं, इसलिए कम किए जाते हैं। फॉरेन करेंसी की डिमांड भी कम हो जाती है। इसके कारण फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कम हो जाता है। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं जिससे फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। Very well explained, रोशनी। Now साक्षी, it's your turn। भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने पर फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या असर पड़ेगा?
इससे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हमारे देश में बढ़ जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। एब्रॉड में लैंडिंग मतलब उधार देने से फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या असर पड़ेगा? इससे भारत में फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी कम हो जाएगी तथा फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रेट भारत में बढ़ जाएगा। भारत में फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या असर पड़ेगा अगर हम एब्रॉड से फॉरेन एक्सचेंज बोरो करते हैं, मतलब उधार लेते हैं? इससे भारत में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। भारत की नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है? नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। भारत की नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाता है? नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाएगी। अगर भारत की गवर्नमेंट गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को डबल कर देती है तो इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे तथा गोल्ड खरीदना महंगा पड़ेगा, जिससे गोल्ड की डिमांड कम हो जाएगी। तो गोल्ड खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी कम हो जाएगी, इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा। वेल डन साक्षी। नाउ निवेदन गिव द आंसर्स टू माय क्वेश्चंस। अगर इंडिया में फॉरेन से टूरिज्म बढ़ जाता है, मतलब फॉरेन के लोग इंडिया ज्यादा घूमने आए, तो इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे फॉरेन करेंसी की सप्लाई भारत में बढ़ जाएगी तथा फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। अगर हमारे देश के लोग फॉरेन ज्यादा घूमने जाने लगे टूरिज्म के लिए, तब फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या असर पड़ेगा? तब हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाएगी तथा फॉरेन करेंसी का रेट भी बढ़ जाएगा। What are the incentives for exports? I mean promotion of exports. मतलब हम अपने देश में एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम करना पड़ेगा, मतलब अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या इफेक्ट होगा? इंपोर्ट्स इंक्रीजेस, एक्सपोर्ट्स फॉल्स, मतलब इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तथा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिस्टिंग्विश करो। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इस एक्सचेंज रेट से डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखने में मदद मिलती है, जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस यानी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के कारण फ्लक्चुएट होता रहता है। कोई दो फैक्टर बताओ जिससे किसी देश में फॉरेन एक्सचेंज रेट पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। पहला फैक्टर है इंपोर्ट पेमेंट। जब अपने देश में इंपोर्ट्स बढ़ने के कारण इंपोर्ट पेमेंट के लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट इन एब्रॉड। जब डोमेस्टिक कंट्री के इन्वेस्टर्स दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब भी डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्टमेंट पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है तथा फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाता है। किसी कंट्री की करेंसी के डिप्रिशिएट होने से उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। इस स्टेटमेंट को वैलिड आर्गुमेंट्स के साथ डिफेंड करो या रिफ्यूट करो। मैं इस स्टेटमेंट को डिफेंड करता हूँ, क्योंकि जब किसी कंट्री की करेंसी डिप्रिशिएट होती है, इससे डोमेस्टिक गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में चीपर हो जाती हैं, मतलब सस्ती हो जाती है। इसलिए इन गुड्स की डिमांड ग्लोबल मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। किसी कंट्री की करेंसी के डिप्रिशिएट होने से उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। वेल डन निवेदन। All done good. The class is over now. We'll see you tomorrow.